क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ये क्यों आया? कौन? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? किससे पूछूं? रसोइये से, माली से, या फिर पड़ोसियों से? खुद से पूछिए। ओ, सारे ये सवाल तो मुझे खुद से पूछना चाहिए, पर खुद से पूछते हुए तो 30 साल हो गए। क्या जवाब मिला? अगर मिला तो उसे जाना नहीं चाहा, क्योंकि वह एक सच्चाई की ओर इशारा करता है। सच्चाई भी ऐसी कि लजीज खाना खाने के बाद जैसे करेले के नाम से डर लगने लगता ना, ठीक वैसे। विशु, आप थक गए होंगे, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो? अच्छा, आपको हमारी परेशानी का इतना ख्याल रहने लगा है। अरे आप ही कहा करते थे ना कि आपको दूसरों के हाथ की बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि उसमें बनाने वाले की भावना या प्यार नहीं होता। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। पत्नी? फर्ज? हेलो। हाँ हाँ मिस्टर, अभी तक यही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जल्दी चले जाओ ना वहाँ। नहीं, अभी टाइम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल ट्रैफिक का वो ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ना। हाँ हाँ, ये जितना सामान पड़ा ना उनको देते। और एक बात याद करो, अगर वहाँ कोई दिक्कत होगी ना तो मुझे कॉल करना ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। नहीं, बहुत जल्दी बन गई। बन नहीं गई हजूर, हर काम पहले से ही तैयार होता है, बस फिनिशिंग टच हजूर के आने पे दिया जाता है। अरे आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? अगर मैं फ्रेश ना हूं तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब भी? हाँ अब भी। कहाँ चले? जरा फ्रेश होके आऊं। पहले चाय पी लो, बाद में फ्रेश हो लेना। अगर तब तक रिजेक्ट कर दिया गया तो? चलो वायदा करते हैं कि सनातन परंपरा को 100% निभाएंगे और पति को पूर्णतः परमेश्वर मानेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या बात है विशु? क्या बात? यही तो मालूम नहीं है कि आखिर बात क्या है। शायद मैं सो रहा था, सोनी जाग रहा था, आंखें बंद थी, कान बहरे थे। ना आंखें बंद थी ना कान बहरे थे, बह रहा था तो मेरा विश्वास। ये आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अफसोस तो इस बात का कि मैं बहकी बहकी बातें नहीं करता, क्योंकि बहकी बहकी बातें अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, जिससे दूसरे का मन बहलाया जा सके, फुसलाया जा सके और इस सबसे अलग खुद को धोखे में रखा जा सके। क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? कोई ऐसी तरकीब है सामने रखी पूरी नंगी तस्वीर का वो हिस्सा दिखाई दे जिसे तुम अपने अंतर्मन में दिखाना चाहती हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं? डॉक्टर ने मना किया है ना कि ज्यादा मत सोचा करो। अरे मैं कहाँ सोचता हूँ। चलो चाय पियो, आ जाओ विशु। चाय तो बिल्कुल ठंडी होगी, लाओ दोबारा बना देती हूँ। ठीक है। दोबारा बनाने में 2 मिनट लगेगी। कहा ना ठंडी चाय ठीक है। अरे तुम तो ठंडी चाय पीते ही नहीं। मैं बहुत से काम नहीं करता, बावजूद इसके करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि करने पे मजबूर हूँ।
मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। नहीं, पहले तुम कहो, शुरुआत तुमने की। ये बात ठीक है कि शुरुआत मैंने की है, पर यह बात ठीक नहीं कि खत्म भी मैं ही करूँ। मैं समझा नहीं। सच? सच? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? पर पहले तो समझने का बहुत दावा करते थे। आजकल दिमाग ठीक नहीं रहता ना, इसलिए। क्या बात है जनाब? क्या बात है, यही तो मालूम नहीं कि आखिर बात क्या है। हाँ, तुम कुछ कहने जा रही थी। हाँ, अगर इंसान के जीवन में बासीपन आ जाए तो वो क्या करे? ये सवाल तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अच्छा रिशु, छोड़ो। अगर इंसान के जीवन में ठहराव आ जाए तो इंसान क्या करे? अगर इंसान के जीवन में खालीपन आ जाए तो वो क्या करे? अगर इंसान को खुद से घृणा होने लगे तो इंसान क्या करे? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत से सवालों के जवाब दूसरे सवालों से जुड़े होते हैं। पर मेरा सवाल तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा खैर छोड़ो, बैठो। मैं तुम्हें आज मजे की बात बताऊँ। आए प्लीज। आज तुम्हें मिर्जा को तो तू जानती है। हाँ, अच्छी तरह। आज उसने मुझे एक वो कहानी सुनाई। मिर्जा, कहानी तो किसी की हो सकती है। वो गप्पे बड़ी हाँ, तो कहानी किसी की भी हो सकती है, पर उसने कहा कि आपने पे ली और अपनी बीवी पे ली। अच्छा। कहने लगा, एक बार मैंने सोचा, बीवी को कहा, यार औरतों के पास मुंह से चिलित्र होते हैं, मैंने सुना है ऐसा, कभी मुझे दिखाओ। उसकी बीवी कहने लगी, अरे छोड़िए इस बात, मगर कहता मैंने जिद कर दी, मैंने कहा मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। कहती अच्छा, कभी वक्त आ गया तो दिखाऊंगी। कहता मैं इस बात को भूल गया। कहते एक दिन अचानक क्या हुआ, बाहर बारिश हो रही थी और बीवी ने मुझे जगाया, अरे मिर्जा साहब उठिए। तो कहना मैं उठा। कहने लगी छत पे चले और मछलियों की बारिश हो रही है। कहता तेरा दिमाग खराब हो गया? कहना वो कहने लगी चलो, और सचमुच कहता मैं चला गया, छत पे गया, देखा सचमुच मछलियों की बारिश हुई है। और फिर क्या था, हमने इकट्ठी करके हम आ गए और हम फिर सो गए। भाई सुबह ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब ने कहा कि ऐसा हुआ कि मैंने कहा भाई देखो आज मछलियों की सब्जी बना देना, फ्राई करके 2-3 डिशेस, और शाम को मैं आज जरूर करूँगा। कहता जब मैं शाम को घर लौटा बड़ा खुश था और साथ लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा बीवी को, भाई ऐसा करो मुझे वो लाओ मछलियों की जो बारिश हुई थी और वो लाओ, क्या डिशेज नहीं। और उत्तपाक से वो बोली, कौन सी मछली, कहां से लाई? कहने लगा कि मैंने इतना कहा कि कल वो जो रात को बारिश हुई, बस क्या झगड़ा स्टार्ट हो गया। फिर क्या, लोग आ गए तो बस उसने इत्तेफाक से बोला, देखो भाई साहब ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि मछलियों की बारिश हुई, कभी हुई? तो सबने कहा नहीं, पर मैं चिल्लाता रहा, मेरी बात सुनी नहीं। फिर क्या था, उसी बीबी बोली, ओहो मुझे याद आया कि एक बार माँ जी ने कहा था कि इनको दौरा पड़ता है। फिर क्या, कहते हैं कि दौरा ऐसे खत्म हुआ कि इनको बांध के जूता उठाया और जूते जब मारे इनका दौरा कम। बस इतनी बात कहनी थी तो बस हमने मिर्जा को बांध लिया और सबके लोग जूते उतार के जब मारने शुरू हुए तो फिर क्या था, कहता मिर्जा कहता मेरी बीवी पास है। कहने लगे सुनो और चिलेतर देखना है या देख लिया? कहने लगा मैंने उसके हाथ छोड़े, पाँव पकड़े, मुझे चिलितर नहीं देखना भाई, एक ही देख लिया। अरे भाई बड़ी जोरों से सजा रहा है। क्यों भाई, अपने घर में अपनी बीवी के साथ खुलकर मैं हंस भी नहीं सकते क्या? अरे भाई क्यों नहीं हंस सकता, तुम्हारा घर है यार, क्यों नहीं हंस सकते तुम? बैठो बैठो, तुम्हारे लिए जगह छोड़ रखी है मैंने। अरे तुम कहाँ चल दी? अरे बैठो ना यार। अच्छा विशाल, देखो विशाल, ये चाय भी बड़ी अजीब चीज है। देखो कोई आपके घर आए और आप उठ के चल दिए चाय बनाने के लिए, और वो बेचारा 15-20 मिनट तक यूं ही उल्लू की तरह बैठा रहे, क्यों? वो तो ठीक है, मगर फर्ज भी तो है ना। तुम चाय लेने? हाँ, मैं चाय। मैं चाय नहीं पीता हूँ, रहने दो। क्या?
तुम चाय नहीं पीते? मेरे कहने का मतलब बड़ी कहना क्या चाहते हो यार? मैं कहना चाहता हूँ कि अरे विशाल यार, तुम भी बोड़म हो। अरे यार, कभी तुम खुल के कुछ बातें कह भी पाओगे? जब भी तुम कुछ कहते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास वर्ड्स ही खत्म हो गए। वर्ड तो होते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बस सामने आ जाते हैं ऊंच नीच, रिश्तेदारी, दोस्ती, ये सब। फिर बोलने से पहले मैं सोचने लगता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। हाँ, इसलिए तूने आज तक बहुत से नुकसान सहे हैं। क्यों? मैं आज भी उठा रहा हूँ। मुझे दुख ही है इस बात का कि मैंने लोगों को इज्जत दी और मुझे। तुम्हें आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, यही कहना चाहते हो ना? अच्छा विशाल, एक चीज बताओ, क्या तुम अपने आप को पूरी तरह समझ पाए हो? हाँ। नहीं, पूरी तरह। हाँ शायद। नहीं विशाल, आई वांट परफेक्ट आंसर। हाँ नहीं। देखो विशाल, जब 30 साल तक तुम अपने आप को नहीं समझ पाए तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हें समझे? देखो, जो हरकतें तुम आज कर रहे हो, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले भी ऐसा किया करते थे। विशाल, ये रोज रोज बदलने वाले अनिश्चित चरित्र को ना आज तक कोई नहीं समझ सका। मेरा चरित्र अनिश्चित नहीं है। तुम्हारा चरित्र अनिश्चित है। अरे इसलिए तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है कि मम्मी पापा रश्मि, यहां तक कि मैंने तुम्हें आज तक समझा ही नहीं। और इसी कारण इन असमर्थताओं के कारण और नाकामियों के कारण तुम अपने किए पे पर्दा डालने की कोशिश करते हो। क्या नाकामी है? क्या असमर्थता है मुझे? बिहेव योरसेल्फ, आई एम नॉट योर सर्वेंट। ये सब क्या हो रहा है? रुको रवि, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वापस। अरे भूल जाता हूँ, ये जिंदगी 2 बार तुमने दी हुई है। देखो, मैं अपने एहसान का बदला लेने यहाँ नहीं आता हूँ। अब चुप भी करो रवि। चलो बैठो, चाय पियो। मुझे चाय नहीं पीनी। चाय से क्या नाराजगी? अरे भाई, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ मोहब्बत है। चलो विशु, बैठो, चाय पियो। लो रवि। थैंक यू। लो विशु। अच्छा विशाल, आज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि आप दोनों को कोई आज डिसाइडेड शेड्यूल तो नहीं है? नहीं तो फिर एक काम करते हैं। देखो, आज हम लोग ना वेब मॉल चलते हैं, ठीक है? पहले वहां पे जाके एक मूवी देखेंगे और फिर रात को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। क्यों? देखो, तुम चले जाओ। यार, मुझे जाना होता तो मैं आप दोनों के पास आता ही क्यों? तुम ऐसा करो, रेशु तेरे साथ चली जाएगी। मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तुम अकेले? रवि है ना तेरे साथ? अगर आप नहीं चलोगे तो मैं नहीं चलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों भाई? मेरा मूड नहीं है भाई। अरे यार, कभी दूसरों के मूड का भी ख्याल किया करो। 30 साल से दूसरे के मूड को तो देखा है। ये काम इसलिए करना कि इसको पसंद है, ये काम इसलिए नहीं करना कि इसको पसंद नहीं। जैसे मेरी पसंद, मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो चलता हूँ फिर मैं। रवि, बाहर जाना जरूरी है क्या? भाई, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। मेरा तो प्रपोजल था आप दोनों के लिए। हाँ, आपका प्रपोजल था और पहली बार कहा मैंने, ठुकरा दिया उसे। विशु, एक काम करो, तुम और रवि यहाँ बैठ कर शतरंज खेलो। मैं आप दोनों के लिए अच्छे से खाना तैयार करवाती हूँ। देखो रेशो, मैं शतरंज नहीं खेलूंगा। क्यों? हार के डर से? हार? चलो एक हार और सही। आइए। एक काम करो, पहले आप चेंज कर लो, अच्छे से रिलैक्स होके बैठो शतरंज खेलने। हाँ ठीक है, तुम बैठो। ठीक है। और रेशु से खुल के बातें करो, मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। ठीक है।
अरे भाई विशाल कह के गया, बातें करो। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया? भाई क्या बातें करें? कुछ भी। अरे क्या बातें करें? ये माचिस नहीं है क्या? अरे तुम्हें यहाँ माचिस कहाँ मिलेगी? क्यों? तुम्हें पता है कि विशाल ना ड्रिंक करता है ना स्मोकिंग करता है। यहाँ माचिस कहाँ? तुम अपना सामान खुद ही लेके आया करो। अरे भाई अब मैं तो करता हूँ ना, विशाल ने किया तो माचिस होगी। तुम्हें भी मैंने कितनी बार मना किया है। ठीक है भाई। ये गंदी चीजें होती हैं, ये सब नहीं लेना चाहिए। ठीक है तो आप कहती हैं छोड़ देते हैं। ये हुई ना बात। तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है। हमारी आपने अभी अदाएं ही कहाँ देखी है। अच्छा आज एक ताज़ा गजल सुनी है मैंने, मेहंदी सुन के। जब सुनी ना मुझे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया। अच्छा वो क्या है? तो गुनगुना के बताते हैं। अरे तुम गाते भी हो? अरे हम बहुत कुछ करते हैं, अभी आपने देखा ही क्या। अभी बड़े शुभ पे रुस्तम निकले तुम। रफ्ता रफ्ता आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, पहले फिर जाने फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता आप मेरे हस्ती का सामा हो गए। कैसी लगी? अरे बहुत खूब। मुझे नहीं मालूम था तुम इतना अच्छा गाते हो। अच्छा दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की नदालियाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई। लो। अरे अभी तो चाय पी। तो इसमें क्या, मैंने भी पी है, पियो ना। मेरा तो मन ही नहीं। अरे प्लीज पियो ना। अच्छा अरे चलता भी है कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगा। प्लीज अरे आओ ना। क्या कर रही हो? विशाल देख लेगा। तो पहली बार देखा कर क्या? डिस्को में बालरूम डांस पहली बार देखेगा। अरे देखेगा तो खुश हो जाएगा। अरे खुश नहीं होगा। अगर तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया तो तुम्हारा सर तोड़ देगा। अरे रवि खन्ना का सर इतना कमजोर नहीं कि उसे कोई भी तोड़ ले, समझी? सर मेरा तो है। Just like a good देखते हैं भाई क्या नई चालें सीख के आए हो आज। हम क्या नई चालें चलेंगे, हम तो पुरानी चालें भी भूलते जा रहे हैं। नई चालें तो हम जनाबे अली की देख रहे हैं मियाँ। मियाँ हमारी चालें मत देखो। हमारी चालें देखोगे ना तो जिंदगी में एक ही काम रह जाएगा और वो होगा रवि खन्ना की चालें देखना।
चलो ये लो हमारी चाय। तुझे देख के कभी कभी मुझे एक शेर याद आ रहा है। इरशाद इरशाद बोलो। अभी तो मदहोश हो चरागे जवानी में। वाह। अभी तो मदहोश हो चरागे जवानी में। हाँ, अभी तो मदहोश हो चरागे जवानी में, एक दिन चिराग भी बुझ जाएंगे तुझे मालूम नहीं मिये। वाह 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 वाह। अच्छा विशाल, एक चीज बताओ तुम्हें। देखो विशाल, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और जवानी भी एक ही बार मिलती है। हाँ। इसलिए मियाँ, जवानी में कुछ ऐसा तो करो कि जब बुढ़ापा आए तो उनको जवानी की हरकतों को याद करके कम से कम अपना बुढ़ापा तो अच्छी तरह गुजार लो। अरे भाई, हमारी किस्मत कहाँ ऐसी भाई। ये चलो। अरे ये तुम कैसे चल सकती है? क्यों, ये चला नहीं जाता? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे लगता है पहली बार हार रहा हूं मैं। हाँ, मैं कभी जीता नहीं, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। हाँ। एक, हाँ चलो चलो, एक शेर और, एक शेर बोलो और अर्ज है। बोलो बोलो भाई। मेरी खामोशी के बारे में सब पूछते हैं। हाँ, मेरी खामोशी के बारे में सब पूछते हैं। मेरी खामोशी के बारे में सब पूछते हैं, मेरी लुटी हंसी के बारे में सब पूछते हैं। मेरी खामोशी के बारे में सब पूछते हैं, मेरी लुटी हंसी के बारे में सब पूछते हैं। मेरे कत्ल का जिक्र तक ना किया किसी ने, मेरे बचने के बारे में सब पूछते हैं। अरे वाह 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 वाह। भाई आज कहाँ से ढूंढ ढूंढ के शेर ला रहे हो? बस यार ऐसे ही। चलो भाई, इतनी देर लगाना तुम्हारी फितरत के खिलाफ है, जल्दी करिए। आज तो आश्चर्य है। टेम्परेरी है भाई। क्या? आचार्य, मगर एक बात है, आज का दिन याद रखना, 11 मार्च 2019, समझे बात? तो ये लो हमारी चाय। हाँ। क्या रवि, क्या ना कि तुम कभी हारे नहीं हो, मैं कभी जीता नहीं। जीत की खुशी क्या होती है मुझे नहीं मालूम। अगर जीत का कभी एहसास करना भी चाहे तो उसी वक्त मुझे ये बतलाया गया कि ये जीत मेरे खुद के प्रयत्नों की नहीं, योग्यता की नहीं, किसी दूसरे की मेहरबानी का नतीजा है। मैं हमेशा से सेकंड क्लास का आदमी बना रहा। ये लो भाई, ये शेयर और ये मत। अरे आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठा था ये। अरे सुन, आईना देख लिया होगा। लाली जी मैम साहब। कितनी सर्दी हो रही है, उंगलियां तो चल ही नहीं रही। स्वेटर और शॉल के बाद भी कंपकपी छूट रही है। तुम्हें झाड़ा नहीं लगता? लगता है मैम साहब। तो फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना? पहन लूँगी। कब? पहन लूँगी। लाली, पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें एक पिंक कलर की मिट्टी दी थी, वो तुमने आज तक नहीं पहनी। साधु ले गया, बेच दी? नहीं। लाली, तुम्हें मालूम है मिट्टी कहाँ गई? नहीं मैम साहब। लाली, तुम्हें मालूम है मिट्टी कहाँ गई, पर तुम कहना नहीं चाहती। अगर आप जानती हैं तो पूछ क्यों रही? लाली, लाली, तुम्हें विरोध नहीं करती तुम? किससे? लाली, मिसेस नागिया तुम्हें कितने रुपए देती है? 2000। और 3000 मैं, और 2000 साधु के। इससे आदमी अच्छे से खा पहन सकता है। खा पहन तो सकता है मैम साहब, लेकिन लाली, लाली, साधु रोज शराब पीकर तुम्हें पीता है, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी तनख्वाह दूसरी औरतों पे लुटाता है। तुम चुप रहती हो, क्यों? आप नहीं समझेगी मैम साहब, एक औरत का भाग्य। लाली, मजबूर और कायर लोग भाग्य को कोसते हैं। और ताकतवर
ताकतवर ताकतवर नहीं कोसते। मैं तो नहीं कोसती मेम साहब। मेरा बाप शराबी, जुआरी और औरतखोर था। माँ सीधी सादी टीचर। रोज शराब पीकर माँ को पीटना तो जैसे उनकी रोज की आदत सी थी। ये सब मुझे कल की घटना की तरह ही याद है, क्योंकि तब मैं बच्ची नहीं थी, इंटर फाइनल की स्टूडेंट थी। माँ ने तंग आकर एक दिन फैसला किया और उनसे तलाक ले लिया। फिर हम एक कमरा लेकर किराए में रहने लगे। कुछ देर बाद माँ को इस चीज़ का एहसास हुआ कि एक औरत की इज्जत बचाने के लिए पति नाम का ठप्पा कितना ज़रूरी है। इससे पहले माँ किसी फैसले पर आती तो स्कूल मैनेजर के बस का शिकार हो गई। जहाँ तक कि मेम साहब, मेरी माँ को चिता देते समय भी मेरा बाप नशे की हालत में था। मेम साहब, नशे की हालत में था। चुप लाली, चुप। कहते हैं जमाना बदल गया। अरे कुछ भी तो नहीं बदला। आज भी हम उसी युग में जी रहे हैं जहां ये मर्द जात आज भी अपनी गंदी निगाहें एक औरत में डालता है। पति नाम का टप्पा एक औरत के लिए कवच है मेम साहब, कवच। या यूं कह लो, इस ठप्पे के कारण एक औरत की इज्जत को बचाया जा सकता है। जो गलती मेरी माँ ने की थी ना मेम साहब, वो मैं दोहराना नहीं चाहती। पर लाली, तुम साधु को समझा तो सकती हो। आदत हो तो छुड़वाई जा सकती है मेम साहब। ये तो मर्ज है, वो भी एक नहीं तीन। शराब, औरत और जुआ। हर मर्ज का इलाज होता है लाली। कोई दवा लेने को तैयार तो ना। तो फिर तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? इसमें सोचना क्या है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। और उसके बाद? उसके बाद अभी सोचा नहीं। लाली, तुम किचन में जाओ। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। जी मैम साहब। हर उस चीज को पा लेना जो अच्छी लगती है, दिल को सुकून देता है। पर जिस वक्त दिमाग काम करता है, उस वक्त ये मालूम पड़ता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उस वक्त अपना कुछ क्षण गुजरा अतीत डरावना सा लगने लगता है।
बस मैं कमी, अरे तसव्वुर में बैठे हो किसी के और छप से वही आ जाए तो क्या हो, चुराया हुआ है। तुम तैयार नहीं अभी तक? हाँ रवि, मेरा आज मूड नहीं। और मैं जो ये टिकट्स लाया, तो वापस कराओ। मैं टिकट्स लेने के लिए जाता हूँ, वापस करने के लिए नहीं जाता। लो मुझे। क्या कोई खास बात है क्या आज? कुछ खास नहीं, पर बात कुछ खास है। क्या बात है? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। देखो रश्मि, तुम में ना विशाल का असर हो रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? देखो रश्मि, मैंने अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिया है। इस फिलॉसफर की फिलॉसफी से मेरा दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है। मैं लोगों को ना अपने सांचे में ढाल लेता हूँ। लोगों के सांचे में ढलने की मुझे आज तक जरूरत महसूस नहीं हुई। तुम्हें बेवकूफ जो मिल जाते। तुम्हारा इशारा विशाल की तरफ तो नहीं है? पता नहीं कौन बेवकूफ है। क्या बात है डार्लिंग, मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। रवि, यू मे गो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। रवि, ये जो हम कर रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन है हमारे पास। जस्टिफिकेशन? किसके लिए? विशाल के लिए या फिर इस समाज के लिए? नहीं, मेरे लिए, मेरी अंतरात्मा के लिए। ये जो मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ, इसका अंत है कहीं? इसका सलूशन है मेरे पास? इसका सलूशन है तुम्हारे पास। मेरे पास या तुम्हारे पास? तुम्हारे पास। सच क्या है? सच यह है कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है। हर अच्छी लगने वाली चीज को पा लेना ही जीवन का अर्थ नहीं। फिर विशाल का सामीप्य तो मुझे सुख है। विशाल तो तुम्हारा पति है। और तुम? मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। अरे मस्ती में गुजार दो ये जिंदगी, इस दुनिया में रखा क्या है, और जब गुजर जाए ये जिंदगी तो पूछो कि ये दुनिया क्या है। रवि, तुम्हारे लिए ये सब बातें बेमानी है, बकवास है, क्योंकि तुम खुद एक अर्थहीन जीवन जी रहे हो। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी हमसफर हो गई हूँ। इसके बारे में अगर विशाल को पता चलेगा तब तो तुम क्या मुझे सहारा दोगे, अपनाओगे मुझे? इन औरतों का, अरे यही तो तुम औरतों में खराबी है कि परिणाम और आलम्बन के बारे में पहले सोचने लगती हैं। ये तो हमारे जन्मगत संस्कार हैं। तो जन्मगत संस्कार इस बात की भी इजाजत नहीं देते कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यही तो ट्रेजेडी है कि जन्मगत और एक्सपेरिमेंटल संस्कारों के बीच में मुझ जैसी स्त्रियों की हालत त्रिशंकु बनी हुई है। तुम आज और कोई बात नहीं करोगी? रवि, यू आर ग्रेट। व्हाट ए हैंडसम एंड रिवेंट पर्सनैलिटी यू हैव। कहने पर से काम नहीं चलता, जुबान को चेहरे का साथ भी देना चाहिए। रवि, तुम महान हो। महानता की इससे बड़ी और मिसाल दूसरी नहीं हो सकती। तुम्हारे एक अच्छे खास दोस्त की बीवी तुम्हारी अंकशायनी बनी हुई है। उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में हम तुम। रवि, रुको यार, चलो चलो मूवी चलते। मूवी? अब मूवी क्या खा जाएंगे? क्यों, टिकट्स नहीं मिलेंगी? टिकट्स? अरे शहर में अभी तक एक भी ऐसा थिएटर नहीं है जिसपे रवि खन्ना के लिए हाउसफुल का बोर्ड लगा। इतने लंबे अरसे से लड़कियों को मूवी जो दिखा रहे हो। ये सवाल और इसका जवाब दोनों बेमानी है।
रवि योर कॉल। मेरी कॉल? हाँ। पूछो कौन है? हेलो, योर गुड नेम प्लीज। ठीक है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, हाँ रवि खन्ना है। तुम्हें ये नंबर किसने दिया? अरे मैं पूछ रहा हूं तुम्हें ये नंबर किसने दिया? देखो मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ और जाके अपना किसी डॉक्टर से इलाज करो। आई विल पे। सुनो, मैं फोन रख रहा हूं, मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं हूं। किसका है? हेलो, यू इडियट, मैंने तेरे को नंबर ये इसलिए दिया था कि तुम हर किसी को ये नंबर देते फिरो। अरे जिसे काम है वो मुझे फोन करेगा ही ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको मेरा यहां का फोन देते फिरो। शट अप, आइंदा ऐसी गलती ना। अरे यार किसका था? अरे पता नहीं कैसे कैसे नमूने मेरी कंपनी में भर रखे हैं, सारा मूड चौपट कर दिया इन्होंने। चलो चलो चलो, अरे आओ भी। अरे थोड़ा सा तैयार तो होने दो। अरे इतना अच्छा और सुंदर चेहरा है, इसे मेकअप करके खराब क्यों कर रही हो? चलो As you wish. चलो। बहुत ज्यादा दर्द है। नहीं, थोड़ा सा है। आओ दबा। नहीं, ठीक हो जाएगा। आओ दबा दूं। कहा ना ठीक हो जाए। तो फिर कोई टैबलेट ले लो। ठीक है, ऐसे ही ठीक रहेगा। विशु तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? इसका कोई इलाज नहीं है। विशु कभी खुद की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये जिंदगी एक एक इंच के सीटते जाने के लिए नहीं है। अरे भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो उसे जिंदगी की तरह जियो, ऐसे नहीं कि कमर पर बोझा लादे हुए घूम रहे हैं। अरे किसी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है ही नहीं। मुस्कुराना शायद तुम तो भूल ही गए हो। तुम तो ये भी भूल गए हो कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। अरे आज का ही प्रोग्राम देख लो ना, ये किसने बनाया था? तुम दोनों ने ही ना। रवि का प्रपोजल था, मेरा प्रोग्राम नहीं था। तो तुम इनकार भी तो कर सकते थे। कर सकता था। जब जाना नहीं था। मैंने कहा था ना मैं नहीं जाऊंगा। हर बात तभी नहीं समझी जाती जब कही जाए। जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विशु, विशु तुम्हें चलना होगा प्लीज। देखो, तुम अकेली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। विशु, विशु तुम्हें चलने में परेशानी क्या है? तुम्हें अकेले जाने में परेशानी क्या? विशु, विशु देखो, मैं कह देती हूँ, आज पहली बार झगड़ा होगा। रेशु, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कभी झगड़ा किया? सच बताना, कसम से। नहीं ना? जो कभी हुई ना हो ना बात, वो कभी कभी अनायास हो जाया करती है। यकीन करो, नहीं होगी। तुम्हें चलने में परेशानी क्या है? मैंने कहा ना, जाओ अकेले। विशु, विशु, विशु तुम चलते तो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। एक मिनट रुकना।
देखो भाई, नया साल आ रहा है हमारी तरफ से। ये आपके लिए। हाँ, एक मिनट पकड़ना इसको। देखो, वहां जाओगी तो लगना चाहिए कि वो रवि विशाल की बीवी आई है, हैं? समझ गए ना? विशु, अगर तुम चलते तो मुझे अच्छा लगता ना। मैंने कहा ना, वाह, कसम से बहुत खूबसूरत हो। सच। प्लीज विशु। गो एंड सेलिब्रेट। जाओ।
जाओ लाली, परेशान मत करो। अब मैं परेशान करने लगी? सच कह रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं परेशान करने नहीं आऊंगी। काम का क्या है, कहीं भी कर लूंगी। लाली नाराज हो गई क्या? नहीं। आओ लाली, यहाँ बैठो। अरे वहां नहीं, जहाँ बैठो, मेरे पास। मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझसे डर रही हो? डर? आपसे कैसा डर? क्यों, मैं पुरुष नहीं हूं क्या? हाँ है, तो इसमें क्या? देखो, घर में तुम दोनों अकेले। इंसान पहचानती हूँ साहब। धोखा पहचाने हुए ही दे दे। लेकिन आप नहीं। कभी कभी किसी पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करने को दिल करता है, चाहे वो गर्दन पर चाकू ही क्यों ना रखे। विश्वास नहीं होता कि वो गर्दन काटेगा। नहीं, ज्यादा विश्वास अच्छा नहीं था लाली। साहब आप एक बात बताओ, आप मेम साहब के साथ बाहर क्यों नहीं गए? मेरी तबीयत ठीक नहीं। सच? हाँ सच। यहाँ देख कर कही, रवि बाबू आपके घर डाका डाल रहे हैं और आप तुम नहीं समझोगी मेरी मजबूरी। सब कुछ लुटवाते जाना। नहीं, चुप रहना। एक बात कहूँ साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। आप कायर हैं। क्या? काय? क्या कहा लाली? क्या? फिर से कहो। मैं नाराज ना होने का वादा करवा चुकी हूँ। नाराजगी के लिए नाराज होने का हक भी तो जरूरी है ना? आप नाराज हो गए साहब? नहीं, खुद को आंक रहा हूं, समझ रहा हूं। ये तुमने अब जो कहा फिर से कहना। जाने दीजिए साहब, मुझे कुछ काम है। मैं ठीक से सुन नहीं पाया ना। मैं कह रही थी साहब, वो मैंने बस यूं ही कह दिया था कि आप कायर हैं। नहीं लाली, मैं कायर नहीं हूं। मुझे भी गुस्सा आता है। जरा सी बात मैं थप्पड़ मार देने की हिम्मत रखता हूं, मगर जब इस घर में आता हूं तब ना जाने क्यों चुप रह जाता हूं। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी चुप रह जाता हूं। लगता है खून अंदर ही अंदर खोलता है, और ऐसा लगता है कि खून नसें फाड़ कर बाहर निकल जाएगा, और कहने की हिम्मत जुटाता हूं लाली, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे तर्क को कमजोर दिखाई देते लाली। मैं सच कहूं ना लाली, मैं कमजोर साबित होता हूं लाली, कमजोर। ओए! कमजोर? साले डकैत भी कभी कमजोर हुए? डाकू? साधु, तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं? तुमसे? क्यों करूं तुमसे तमीज से बात? क्योंकि तुम इस वक्त अपनी बस्ती में नहीं, एक शरीफ आदमी के घर में खड़े हो। शरीफ आदमी? वो शरीफ आदमी जो साला अपनी बीवी तो दूसरों के साथ चलाता है, और दूसरों की बीवी को अपने पास बिठा के पिछले रहता है। मैं कहती हूँ घर चलो। साली शिरार बच्चों मुझे तू क्या समझती है? ये सब देख के मैं तुझे घर में घुसने दूंगा तुझे, मैं ये सब देख के। देखो यहां से चले जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम? क्या? चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ, नहीं तो मैं उठा के यहां से बात नहीं दूंगा।
बाहर फेंक दोगे? बाहर फेंक दोगे मुझे यहां से उठाकर? जैसे जैसे पहले फेंका था। अरे किस बूते पे तुम मुझे उठा के बाहर फेंकोगे? देखो, अब तक अगर रुका हूं ना तो सिर्फ लाली की वजह से। सारे गंदे कमीने, हरामजादे, अपनी गंदी जुबान से लाली का नाम लेता है। जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे मैं। सारे कमीने। अगर इसके बाद अगर तुमने और कुछ शब्द कहा ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे वाह वाह, क्या याराना है। अरे साहब क्या जादू कर दिया मेरी शिवकली में, हैं? शनि मेरे साथ तो बात करना भी तौहीन समझती है और तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या याराना है साहब। मैं कह रही हूँ घर चलो। अरे चलो घर। अरे कौन सा घर, किसका घर? अरे 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 ये भी तो अपना ही घर है। अपनी 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 बीवी का यार का घर। क्यों साहब, ठीक कहा ना मैंने? साधु, इस वक्त तुम चले जाओ, समझे? मैं यहाँ से चला जाऊं और अपनी बीवी तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं, हाँ? क्यों? वरना तुम मुझे धक्के देके बाहर निकाल दोगे, क्यों? लेकिन साहब, तब के साधु में और अब के साधु में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का। तब तुमने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन आज मैंने तुम्हें डाका डालते हुए पकड़ा है। मैंने तुम्हें डाका डालते हुए पकड़ा है। मैं कह रही हूँ घर चलो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? सॉरी, सुनाई नहीं देता तुझे? कितनी बार कहा मत छू मुझे साली बदमाश। देख, एक बात सुन ले, अगर अब तुमने एक बार भी कहा ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। समझे? नहीं बोलूंगा साहब, कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अरे बड़ी ताकत है साहब इन हाथों में, बड़ी ताकत है, हैं? अरे कभी ये ताकत उस उल्लू के पट्टे कभी तो दिखाई होती। साधु! दर्द होता है ना साहब, दर्द होता है जब अपनी बीवी का नाम किसी और के साथ जुड़ता है ना, तो दर्द होता है। मैं माफ करना साहब, माफ करना। भूल गया था कि रवि साहब के साथ मेम साहब का नाम भी जुड़ता है। तुमने सुना? मैंने कहा घर चलो। अरे चाकू ले आई, बहुत अच्छा किया।
बहुत अच्छा किया। चल मार दे उसको, मैं तुम्हें कह रही हूँ घर चलो। मेरे लिए? मुझे? अरे मुझे क्यों? अरे देख लग जाएगी। चलते हैं। मेरी बाटली कहाँ गई रे? बाटली, ये बाटली कहाँ गई? अरे बाटली मेरी। अरे ये पड़ी है, पकड़ो इसे और चलो बाहर। अरे साहब, मैं तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने को आया था। ये क्या कर दिया साहब? सारी खाई पी उतार दी आपने साहब। हैप्पी न्यू ईयर। बख्शीश तो दे दो साहब। नहीं साहब। हैप्पी न्यू ईयर। चुप कर, तू चुप कर। ये मेरे और साहब के बीच की बात है। अरे लाओ साहब। अरे ईमानदार आदमी हूँ। एक 100 का बता साहब, 100 का बता। ये आपका ब्रश। हैप्पी न्यू ईयर साहब। चलो। हाँ चल। ए छोटी, ये साहब आपका चाकू चुरा के ले जाने की। ये देखो चोटी गई। आप कायर हैं साहब, आप कायर हैं। आप कायर हैं, कायर। नहीं, अपनी बीवी तो दूसरों के साथ चलाता है और दूसरों की बीवी के साथ खुशी कराता है। कायर हैं साहब, आप कायर हैं। अरे ये ताकत कभी शुरू के पट्टे रवि को भी तो दिखाई होती। कायर हैं आप, कायर। नहीं। मैं कायर नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं। मैं दूसरे लोगों के सब झूठे, सब झूठे। नहीं, मैं कायर नहीं हूँ। मैं कायर नहीं हूँ। हैप्पी न्यू ईयर विशु। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू विशाल। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू। हैप्पी न्यू ईयर डियर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आज बारिश हो रही है। हाँ, तुम भीगे नहीं? लक यार, वो बाई चांस डिक्की में रेनकोट पड़ा हुआ था। हाँ, लक। तुम्हारी लक बहुत अच्छी है। पर ये रेनी सीजन तो नहीं, फिर रेनकोट कहाँ से आया? बताया ना यार कि डिक्की में पड़ा हुआ था।
तुम भी गई? हाँ बस थोड़ी बहुत। हाँ भीगी तो सही। हाँ बस विशु, गैरेज से अंदर आने तक। मेरी याद में 31 को पहली बार इतना पानी गिरा है। अजीब नहीं लगता? क्या? ये पानी गिरना इसमें अजीब क्या? देखो भाई, लोग न्यू ईयर पर पार्टी करने बाहर निकले और अचानक आंधी आ गई, तूफान आ गया, ना जाने क्या बहा और क्या ढहा। यार मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आती। अब देखो ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? अब क्या बहा क्या डहा, अब देखो ना यार। कल का पेपर देखना। पेपर में क्या हुआ? किसी का आंधी आई, तूफान आई और किसी का वो मकान ढह गया। अरे उसमें ना जाने कितने बेचारे दब के होंगे ना। यार तुम ये फिलॉसफी मत चढ़ा करो। अब मकान गिरा तो वो गिरा, अब उसको गिरने से पहले क्या पता कि बेचारे उसके नीचे दबने वाले बेचारे हो। अच्छा वैसे तुम्हारी गणित के हिसाब से ये मरने वाले बेचारे ही क्यों? क्योंकि चालाक आदमी पहले से ऐसा मकान छोड़ देते हैं जिसे गिरने का डर हो। अच्छा देखो, हम दोनों ने ना बेस्ट डांसिंग कपल का प्राइज जीता है। अच्छा। शू पीस। तुम दोनों ने? हाँ। वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा विशाल, कब मेरे साथ चलना सिलने के लिए देंगे तुम्हारे? क्यों, तुम्हारे पास सूट है और मेरे पास नहीं है? अरे नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो। तुम जरूरी है जो तुम चाहो मैं वही करूं? वाह, क्यों? हाँ? विशु, हाँ? तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? चेंज? चेंज करना चाहता हूं, मगर चेंज करना है वो है कहां पर मुझे नहीं मालूम। सोचता हूं ये घर चेंज कर दूं, ये सब कुछ चेंज कर दूं, मगर जो चेंज करना है वो है कहां पर? बहुत ज्यादा तुम पे डिपेंड हो गया और मैं सच बोलूं रेशु, मैं बहुत कमजोर हूं और तुम पे ज्यादा डिपेंड हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि जो चेंज करना है वो है कहां पर। विशु, हाँ? तुमने शराब पी रखी है? ना, नहीं। किसने? मैंने नहीं पी। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो शराब को छूते तक नहीं। तुमने आज शराब पी है? रेशु, तुमने सच ही कहा था, जो कभी नहीं होता वो अचानक हो जाता है, और आज हो गया। सॉरी विशु, सॉरी, मैं तुम्हारा सूट निकालना भूल गई थी। सॉरी, मैं अभी निकालती हूँ। हाँ निकालो। अच्छा विशाल, यार वो यूनाइटेड ट्रेडर्स वाले केस का क्या हुआ? यार बाबा बस हार गया। वो क्या ना, वो जिन पॉइंट्स को मैंने सहारा लिया था ना, हाँ। छूट गए, और जिन पिलर को मैंने वो मजबूत समझा था वो एक एक करके मेरे ऊपर गिर गए और मैं केस हार गया है बस। देखो विशाल, मित्रा को एंगेज करने का मतलब है कि अपनी जीत सुनिश्चित करना। हाँ, मित्रा केस वही लेता है जिसमें 100% जीतने के चांसेस हो। तो तुम्हारे साथ ही उल्टा क्यों? अरे यार देख, मित्रा को लगता है कि मैंने उसे कॉपरेट नहीं किया। अब देखो भाई, कंट्रैक्ट टू अकॉर्डिंग टू कंट्रैक्ट मैंने वो क्या है कि वो सप्लाई नहीं दे पाया। अच्छा। हाँ? और देखो भाई, मैं सत्यवादी नहीं हूं, ना ही मैं कोई हरिश्चंद्र के खानदान से हूं, ठीक है ना। बहुत इस झूठ को बहुत आगे दूर तक ले जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था कि नहीं कि सीट पाऊंगा,
और मित्रा को तो बस ऐसे लगा कि पहले ही हेयरिंग में लूजर होगा, और सही बताएं तो वो समझ गया और मैं लूजर हो गया। चलो ठीक है विशाल, हाँ चलता हूँ यार मैं आज। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। रवि हाँ रुको, देखो इधर आओ। भाई मौसम आज काफी खराब है। हाँ वो तो है। बाहर बारिश हो रही है, आंधी है, और इस वक्त समय भी तो काफी हो चुका है। तुम ऐसा करो कि तुम यहीं रुक जाओ। यहाँ पे? हाँ लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? ओ सॉरी, दूसरे के सोने के बारे में मैंने कभी आज दिन तक सोचा नहीं। रेशु, अरे रेशु, अरे सुन, कल से पलंग मंगवा लेना। यहाँ ठीक रहे, नहीं बरामदा ठीक रहेगा, वहीं पड़ा जाएगा। तुम देखो, तुम दोनों आज तुम दोनों अंदर सो जाओ और मैं बाहर सोफे पर। विशु, क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया है? गलत कह दिया मैंने क्या? आज तुम अंदर इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि मैं बाहर हूं। अरे बाहर तो मैं 3 साल से था, 3 साल से, मगर तुम लोगों को संकोच नहीं हुआ। मेरी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में जो तुम करते रहे आज नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं उस बात को जानता हूं जिसे तुम समझते थे कि मैं नहीं जानता। विशाल, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो इस वक्त। मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे घर में मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी बीवी और मेरा प्यारा दोस्त मेरे घर में मेरे पीछे क्या करते हैं सब जानता था, मगर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। मैं चलता हूं। यहाँ से चले जाओ। नहीं, रवि यहीं रुकेगा, यहीं रुक जाओ रवि, मैं कह रहा हूं। विशु, रवि, विशु ठीक हालत में नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा रवि यहीं रुकेगा। इस घर की मालकिन कह रही है रवि तुम जाओ। तुम इस घर की मालकिन? तो मैं इस घर का मालिक नहीं, मैं इस घर का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो इस घर का एक प्यादा हूं, प्यादा। देखो, आज बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों के लिए ऐसा न्यू ईयर गिफ्ट दिया जाए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाए। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। विशु, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों की बातों में कोई दूसरा भी इन्वॉल्व हो? दूसरा? ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। कभी सोचा कि ये सब क्यों हुआ? अगर सोच नहीं सकते थे, पूछ तो सकते थे। ये बातें सब बेईमानी है जगह पे। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे ब्लेम करते रहोगे और मैं चुपचाप सह लूंगी? मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। हाँ, बस इतना कह दिया कि तुम लोग बेडरूम में जाओ। वाह वाह, त्याग और सहनशीलता की मिसाल इससे बड़ी और दूसरी नहीं हो सकती। विशु, आज मैं तुम्हें बतलाऊंगी कि ये सब क्यों हुआ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इस सब के जिम्मेदार तुम हो। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, मैं नहीं सुनना चाहता। देखो भाई, मैं तुम दोनों की लड़ाई में मैं क्यों पिसूं? मैं चलता हूं यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं आ रहा। रवि रुको, अगर विशु ये चाहता है कि तुम यही रहोगे तो तुम यही रहोगे। हाँ तो विशु, जब मैं सबसे पहले इस घर में आई तो मेरा इंट्रोडक्शन जिस आदमी के साथ करवाया गया वह
याद है अपने शब्द? रेशु, रेशु, ये रवि है, मेरा सब कुछ और कुछ नहीं। विशाल माइनस रवि इज नथिंग। शादी के बाद तुमने रवि को अपने बेडरूम तक आने की इजाजत दे रखी थी। मैं बहुत जल्द समझ गई कि रवि इस घर का अनिवार्य सदस्य है। कुछ ही समय घूमने फिरने में बीता, पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुई और कब रात। तुम बिजनेस के सिलसिले में हफ्तों बाहर रहते और पीछे से रवि से घर की देखभाल के लिए कर जाते। मैं रवि को वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक भाभी अपने देवर को। पर रवि की निगाहों में हर वक्त एक अनबुझी प्यास दिखाई देती थी। पर मुझे उसकी प्यास पर गौर करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। धीरे धीरे तुम अपने बिजनेस में इतने बिजी रहने लगे। हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते थे। एक बिस्तर पर रहते हुए भी एक बिस्तर पर नहीं रहते थे। मेरी हर बात का जवाब हाँ, हो, इसके अलावा कुछ नहीं। विशु, अच्छा घर, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े देकर तुमने अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ मान लिया। तुम ये भूल गए कि घर में आकर पति को संपूर्ण रूप से पत्नी का होना पड़ता है। विशु, घर किस लिए होता है? घर इसलिए होता है कि इंसान अपनी परेशानियों को घर में आके भुला सके। इसलिए नहीं कि पूरे घर को अपनी परेशानियों में ही डुबो दे। तुम बेकार की सफाई दे रही हो। विशु, ये सफाई नहीं है, तुम्हारे व्यवहार का जवाब है। जब तुम्हारे बिजनेस ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो रवि को मौका मिला ना जाने चाहते हुए भी कब। ये कह चुकी, जा और कुछ कहना चाहती हो? कहने में फर्क ही क्या पड़ता है? तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। रवि, तुम दोनों अंदर जाओ। मैंने कहा तुम दोनों अंदर जाओ। विशाल, तुम होश में नहीं हो। नहीं मानोगे? ठीक, नहीं मानोगे? रवि तुम जाओ। नहीं, रवि नहीं है। विशु, तुम दोनों ठीक है, चलाओ अंदर। चलाओ बल। रवि रुको, चलाओ बल। विशु चलाओ बल। विशु, I said shoot me। मैं कहता हूं अंदर जाओ। विशु, I said shoot me। ठीक है। रवि, जाओ जाओ। चलो अंदर चलो। मैं हमेशा से क्या कि वो
प्यादा था इस घर में, प्यादा, इस घर में प्यादा था जो जो एक कदम आगे चल सकता है बस, और उसके आगे नहीं। आगे बढ़ेगा तो पिट जाएगा। हाँ, पिट जाएगा, पिट जाएगा। मेरी 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 जिंदगी भी वैसी थी। मैं आगे बढ़ा और मैं पिट गया अगर कोई सामने आ गया तो। और उसके बाद प्यादे को भी किसी के सहारे की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत। मैं दूसरों में अपना सहारा ढूंढता रहा, और अगर वो आगे आ गया बस रुक गया, मेरा चलना रुक गया, और मैं हमेशा से प्यादा ही रहा, प्यादा। मगर अब मैं प्यादा नहीं हूं। मैं मानता हूं प्यादे से अगर चला जाए तो खेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब मैं प्यादा नहीं हूं क्योंकि मैं बिसात पार कर चुका हूं। हाँ, बिसात पार कर चुका हूं, क्योंकि अब मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचा हूं। अब मैं प्यादा नहीं, अब बन गया हूं एक वजीर, ताकतवर वजीर, जिसकी मार कहीं भी जा सकती है, बैठे बैठे कहीं भी शहर भी दे सकता है, और मार भी। ताकतवर वजीर, एक कमजोर पैदा, ताकतवर वजीर। मैं ताकतवर वजीर हूं, ताकतवर वजीर। मेरे कहने से कोई नहीं बचेगा, नहीं, कोई नहीं बच सकता। विशाल, हो सके तो अपने इस दोस्त को माफ कर देना यार।
कुछ हुआ ही ना हो। विशु, 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 मैं कहती हूँ, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी माफी। बस एक बार मैं तुमसे आंख में चोली खेल खेल कर यूं खुश होती रही कि जैसे तुम कुछ नहीं जानते। पर तुम सब कुछ जानते थे। विशु, 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 नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। विशु, 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 नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं, नहीं,